अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा है। वैसी ही नौबत भारत की आजादी के बाद 1991 में आ गई थी, जब भारत के पास कुछ विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था जिस पैसे से हम भारत दुनिया भर से आयात निर्यात कर सकते। मतलब हम कोई खरीदारी नहीं कर सकते और हम दिवालिया हो गए थे। अब जो ये परिस्थिति क्यों बनी नहीं बनी उसके पीछे मत जाइए। अब अपने मूल मुद्दे पर आइए। तो हुआ क्या? 67 टन सोना भारत सरकार ने गिरवी रखा। कहां-कहां? बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में। बैंक ऑफ रीसेटलमेंट कहां है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में रखा और इंग्लैंड में रखा। 67 टन सोना गिरवी रखा और $600 मिलियन का लोन लिया। अब एक दौर देखिए क्या था? $600 मिलियन का उसके बदले में 67 टन सोना जो रखा गिरवी, उसके बदले में $600 मिलियन लिया। अब ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये स्थिति सिर्फ भारत की नहीं थी। इंग्लैंड में भी ऐसा ही स्थिति हुआ। इंग्लैंड में तो ये स्थिति आई कि इंग्लैंड ने जो अपना सोना बेचा, इंग्लैंड के पास अपने सोने का भंडार था, तो उसको जो बेचा, उस वक्त जो वो बेचा और आज जो वो बेचा, 4 लाख करोड़ का फर्क है। कल्पना कीजिए आप, 4 लाख करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 1991-52 में जो इंग्लैंड ने बेचा और अगर आज वो बेचता तो 4 लाख करोड़ का फायदा होता उनको। लेकिन उस वक्त परिस्थिति ठीक नहीं थी तो इंग्लैंड को भी बेचना पड़ा। खैर, पूरी दुनिया की स्थिति उस वक्त वोलाटाइल हो गई थी, तो अलग-अलग देशों की अलग-अलग स्थिति थी। भारत की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई थी, बड़ा देश था। 67 टन गिरवी रख करके $600 मिलियन मिला, फिर भारत जैसे तैसे आगे बढ़ा, फिर वो हिस्ट्री बन गया, इतिहास बन गया। अब अगर आज आप पूछेंगे कि भारत का टोटल गोल्ड रिजर्व क्या है, तो टोटल गोल्ड रिजर्व है 880 या 890 लाख 90 टन, 890 टन, जो कि लाखों लाखों किलोग्राम में होता है। जैसे 100 टन मतलब लगभग 1 लाख किलोग्राम। अब इतने किलोग्राम सोने का आपका गोल्ड रिजर्वॉयर है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि ये सभी सोना रहता कहां था? हम आजाद तो हो गए थे, इसीलिए तो कहते हैं हम आजाद तो थे। अब कंगना रनौत कहती है कि 2014 के बाद हम आजाद हुए, तो सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे साहब, आप वाकई में गुलाम थे। सच में आप गुलाम थे। क्यों? क्योंकि आपका सोना, और सोना क्या है? आपने गोल्ड को मानक बनाया हुआ है, पूरी दुनिया ने मानक बनाया है सोना को। लेन देन का मानक है, अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत कड़ी है सोना, मानक है उसका। माने अगर आपके पास इतना गोल्ड है तो इतना डॉलर है, इतना रुपया है। अब चांदी से नहीं होता, लोहा है तो कौड़ी है, टीन है तो कौड़ी है, दूसरे जो धातु हैं बॉक्साइट है तो कौड़ी है। अब अभी सिलिकॉन में बहुत सारे चिप्स आने वाले हैं, मिनरल्स, वो बहुत अभी जो रेयर अर्थ मिनरल जो है उसको लेके एक अलग कहानी है, उस पर फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सोना कितना महत्वपूर्ण है भारतीय इकोनॉमी के लिए या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, उसको समझिए आप। तो भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है, उसी से डॉलर का आकलन होता है, उसी से आपकी आर्थिक शक्ति मानी जाती है। विपरीत परिस्थिति अगर आएगी तो सोने में हम कारोबार कर सकते हैं, सोने को हम बेच सकते हैं, उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि हम गेहूं दे देंगे आपको, हम चावल दे देंगे आपको, हमको डॉलर दे दीजिए। तो जिनको चावल और गेहूं की जरूरत है उनसे तो हम डॉलर ले सकते हैं, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है वो लेंगे नहीं। लेकिन गोल्ड की जरूरत सबको रहती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड लोग खाता नहीं है, गोल्ड रिजर्व करके रखता है, कभी भी विपरीत परिस्थिति में उसको बेच सकता है, खरीद सकता है। तो वो चावल और गेहूं जैसा प्रोडक्ट नहीं है या अन्य प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए गोल्ड की कीमत है। गोल्ड को आप अपने पास रखते हैं और जब आपको जरूरत पड़ती है वो आराम से उसको बाजार में बेच सकते हैं। अब वो महंगे दाम में या कम दाम में, ये अलग विषय है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ तो कीमत रहती है। तो भारत के पास
880 से ज्यादा टन रिजर्वॉयर है, गोल्ड का भंडार है, सोने का भंडार है, जिसमें से विदेशी मुद्रा का अगर आप आकलन करेंगे कि इस टोटल गोल्ड का हमारा जो डॉलर में अगर आप ट्रांसलेट करें तो कितना हो गया, 112 या 116, मतलब 16% की भागीदारी है विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ गोल्ड का। लगभग 112 बिलियन डॉलर, मतलब अरब डॉलर का भंडार हो गया विदेशी मुद्रा भंडार, अगर एक तरफ सोना रखते हैं और एक तरफ डॉलर रखते हैं तो इसके बराबर ये कीमत हो जाती है हमारी। तो 16% के आसपास टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में आज के डेट में भारत के गोल्ड स्टॉक का, गोल्ड भंडार का हिस्सेदारी है, उसकी हिस्सेदारी है टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में। वैसे भी डॉलर है ना हमारे यहां, लेकिन इस गोल्ड की कीमत डॉलर में कितनी होगी, इतनी होगी। इसका मतलब विदेशी, टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में हमारे गोल्ड का जो शेयर है वो इतना हो गया। तो वो कितना है, 16% है। अब ये जो 880 टन सोना है, ये सोना है कहां, था कहां? ये सोना था बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट स्विट्जरलैंड में। भारत ने न्यूयॉर्क में नहीं रखा। बहुत बहुत जगह, बहुत ऐसे ऐसे बैंक हैं जहां पर लोग सोना रखते हैं। जैसे जर्मनी का बहुत ज्यादा सोना न्यूयॉर्क के किसी बैंक में है। फ्रांस का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी है और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में भी है। अन्य देशों का भी सोना, चाइना का भी सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, चाइना का भी सोना बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में था। लेकिन मोदी ने चाइना की राह पकड़ ली। अब सीन देखिए, 1991-92 जब 67 टन सोना हमने गिरवी रख करके $600 मिलियन कर्ज लिया, उस वक्त हमारा जो गोल्ड का रिजर्व था भंडार, उसमें से 67 टन हमने गिरवी रखा। आज हमारे यहां 880 टन था और ये लगभग सोने का रिजर्व ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में हम रखते थे, मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मोदी ने चुपके से एक बड़ा खेल कर दिया मित्रों, बड़ा खेल। और ये आज से नहीं कर रहा है, आपने खबरें देखी होंगी इसकी, लेकिन उसके पीछे चाल क्या थी अब समझ में आ रही है। 2023 से 25 तक ये कार्रवाई चली और फिर 26 मार्च तक ये कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई। जो सोना हमने विदेशी बैंकों में, खासतौर से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में रखा था, क्यों रखा था? क्योंकि इन लोगों ने दावा क्या किया? प्रभुत्व था, ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था पूरी दुनिया में, और वो सोना अपने यहां रखता था, जबरदस्ती रखता था। कहानी ये कहता था कि नहीं, हम तो सबसे सुरक्षित बैंक है, आप जब मांगोगे हम तब उसको आपको दे देंगे, हमें हमारे पास रहने दो।